आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन इंग्लैंड के थे। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। आइए गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। जैसा कि किताबों में आपको मिला होगा देखने के लिए कि पढ़ने के लिए कि न्यूटन अचानक जंगल में जा रहे हैं, जंगल में मतलब टहल रहे हैं और उनको कपार पर एक सेब गिरा और सेब गिरा कपार पर, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे देशों में या विदेशों में एक विशेष याव के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि हमारे देश में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत लोगों को शादी के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें से ही गौतम बुद्ध थे, जो शादी के बाद अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे संसार छोड़कर चले गए। तब न्यूटन महोदय के सर पे सेब गिरा और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यह हम कह सकते हैं कि सेब का गिरना, न्यूटन महोदय के कपार पे सेब गिरना और ज्ञान की प्राप्ति होना, दोनों एक ही समय की घटना बताती है। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमारे न्यूटन महोदय ने दिमाग लगाया कि जब ये सेब सर पे गिरा तो नीचे धरती पर क्यों गिरा, हमारे सर पे क्यों गिरा। अगर आम आदमी, अगर हम में और आप में से कोई होगा और सेब सर पे गिरा तो सीधे उठाकर आप खा जाएंगे। लेकिन न्यूटन महोदय ने शोध करना शुरू किया, सोचना चालू किया और पहुंचे निष्कर्ष पर कि नहीं, सेब को वाकई नीचे गिरना एक असाधारण घटना है। वो दिमाग लगाना चालू किए और बहुत सिंपल है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत सिंपल और बहुत व्यवहारिक है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी छात्र से या किसी भी बालक से अगर पूछा जाए कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर उछाली जाती है, तो वो नीचे क्यों गिर जाती है, इसका एक सीधा सा आप दिमाग लगाइएगा कि ये ऊपर क्यों नहीं, वो नीचे नहीं तो क्या हवा में उड़ेगी। लेकिन आइए हम जब समझेंगे तो पाएंगे कि नीचे गिरना एक अद्भुत घटना है। इसे हम फिगर द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंतरिक्ष है। ये अंतरिक्ष में ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और बहुत सारे प्लैनेट है जो ये अपने अक्ष पर, अगर भूगोल में थोड़ा सा ज्ञान आपको अगर हुआ होगा तो आप लगा लीजिएगा अनुमान कि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक पेड़ है। मान लीजिए आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है, जो भी किसी का पेड़ है। अगर ये पेड़ से फल टूटकर अगर पृथ्वी पर ना गिरकर, ऐसा नहीं हो सकता कि अंतरिक्ष में ही, क्योंकि ये पृथ्वी है, यहाँ से फल गिरकर अंतरिक्ष में ही फल गुम हो जाए, पृथ्वी पर ही क्यों गिरे। तो न्यूटन महोदय ने यही पता लगाया कि वो अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला गया फल, नीचे धरती पर क्यों आ गिरा। तो उन्होंने ही खोज की कि पृथ्वी में एक बल है, उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण है। उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण है। जो पृथ्वी में एक बल है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है, वही गुरुत्वाकर्षण हर उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है और यही से अंतरिक्ष में ना गिरकर
पृथ्वी पर गिर जाती है। तो पृथ्वी में एक बल है, ऐसे तो हर प्लानेट में, हर ग्रह में अपना एक बल है जो एक दूसरे को खींच रहा है, तभी अपनी अपनी अक्ष पर या परिक्रमा कर रहे हैं। वरना एक दूसरे को, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर कम होता तो एक दूसरे को निगल जाते या फिर से एक बार विस्फोट हो जाता। यही गुरुत्वाकर्षण, यही एक बल है पृथ्वी पर, जो कोई भी वस्तु ऊपर अंतरिक्ष में जाने के बजाय हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। तो पहली बार न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में, पहली बार न्यूटन ने अपनी पुस्तक, अपनी का एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। 1687 में। आइए अब न्यूटन ने जो और भी बल से रिलेटेड जो गति का नियम है, गति विषय का नियम न्यूटन ने जो दिया अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रिंसिपिया 1687 में इन्होंने प्रकाशित आया पूरे विश्व में, और उन्हें बताया कि गति के नियम को प्रतिपादित किया कि गति के 3 नियम है। तो हम लोग आज फर्स्ट नियम पढ़ने वाले हैं, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो प्रिंसिपिया में इनका पुस्तक है, उन्होंने गति के नियम का उसमें ही प्रतिपादन किया है, वो गति का नियम दिया है। तो हम सीधे एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन के गति के नियम पूछने के बजाय उसके अनुप्रयोग दे देगा, जिससे कोई अनुप्रयोग दे देगा और पूछ देगा कि न्यूटन का ये कौन सा गति है, कौन सा नियम से ये फॉलो करता है। तो सीधे हम लोग अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक कर चर्चा करेंगे। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम इंग्लिश में इसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया लॉ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, आइए अनुप्रयोग द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला, अनुप्रयोग। चलती हुई बस या ट्रेन में व्यक्ति अचानक से चलती हुई बस या ट्रेन में व्यक्ति अचानक से झुक जाना आगे की ओर। दूसरा है चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाला व्यक्ति थोड़ी दूर उसी दिशा में दौड़कर
चलना। और तीसरा हमारा है, तीसरा है तेजी से चलती हुई गाड़ी, तेजी से चलती हुई गाड़ी, तेजी से चलती हुई गाड़ी मुड़ने पर व्यक्ति गाड़ी मुड़ने पर गाड़ी के मुड़ने की दिशा, गाड़ी की मुड़ने की दिशा के विपरीत घूम जाना। देखिए हमारे न्यूटन से हम क्या समझाना चाहते हैं। कहते हैं कि चलती हुई बस या ट्रेन में व्यक्ति अचानक से झुक जाना आगे की ओर। जब हम लोग बस में बैठे हैं सीट पे, तो देखिएगा जब बस अचानक जब खुलती है तो हम लोग पीछे की ओर या आगे की ओर झुकने का कारण क्या है कि हमारा जो कमर से नीचे पोजीशन है वो जड़त्व की स्थिति में है। कहने का मतलब कि एकदम जड़त्व है, जबकि हमारा कमर से ऊपर गति में आ गया। तो इसी जड़त्व का नियम यही कहता है कि जब व्यक्ति जब आधा जब कमर के नीचे जड़त्व की स्थिति में है, तो व्यक्ति जब ऊपर का जो पोर्शन है वो गतिशील अवस्था में आएगा, इसीलिए हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो चलती हुई ट्रेन या बस उतरने वाला व्यक्ति चलती हुई ट्रेन या बस उतरने वाला व्यक्ति थोड़ी दूर उसी दिशा में दौड़कर चलना। जब ट्रेन में जब हम लोग उतरते हैं तो ट्रेन थोड़ी रफ्तार में होती है, हम लोग का गति जो है धीमा है, तो उसी दिशा में इसलिए हम लोग को दौड़ना पड़ता है ताकि उसकी गति में हम लोग गतिशील हो जाए, वरना इस तरह ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसके बाद तेजी से चलती हुई गाड़ी मुड़ने पर गाड़ी मुड़ने की दिशा में विपरीत घूम जाना। अगर गाड़ी का ड्राइवर अगर देखिएगा गाड़ी चलाते समय कि गाड़ी का ड्राइवर अगर दाएं अगर घूमा तो व्यक्ति बाईं ओर झुक जाएगा, क्योंकि हम लोग उस बैठे हैं गाड़ी में तो जड़त्व की स्थिति में है। उसके बाद और एक अनुप्रयोग है, हमारा चौथा अनुप्रयोग है कि पेड़ की टहनियों से फल का टूटकर नीचे गिरना। अगर बचपन आपको सामान्य गुजरा है तो बचपन अगर सामान्य गुजरा हो तो आपने देखे होंगे बचपन में कि कोई भी लड़का पेड़ पर अगर चढ़ता है फल को तोड़ने के लिए तो टहनियों को और हिलाता है। अगर टहनी हिलाता है तो फल टूटकर नीचे गिर जाता है। तो हमारे न्यूटन महोदय साहब ये बताना चाहते हैं कि जब टहनी में फल लगा हुआ है, जब हम टहनी को हम लोग पूरा जोर से हिलाते हैं तो टहनी की गतिशील अवस्था और उसमें लगे फल का जड़त्व मतलब स्थिर रहना, वो दोनों में उसका टहनी मोशन किया, टहनी गति किया, और जबकि फल हमारा अभी स्थिर अवस्था में है, जड़त्व अवस्था में है, तो इसलिए वो टूटकर फल नीचे गिर जाएगा। तो हमारे न्यूटन महोदय साहब यही बताना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु अगर जड़त्व की स्थिति में है, जड़त्व की स्थिति में है, तो वो गति में आते ही अपना जड़त्व बदल देगा। अब आइए न्यूटन के गति के तीसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। हम केवल अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अनुप्रयोग ही पूछा जाएगा। क्रिकेट के खेल में पहला, क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक जब गेंद पकड़ता है, जब गेंद पकड़ता है, तब वो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। दूसरा, गाड़ियों में लगने वाले झटके से बचने के लिए सॉकर लगा रहना। तीसरा हमारा अनुप्रयोग है, यदि दो हल्की या भारी गेंद या भारी गेंद एक समान वेग से गतिशील है, तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। हमारे न्यूटन महोदय कहना ये चाहते हैं दूसरे नियम से कि क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक जब गेंद पकड़ता है तो अपनी हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। क्रिकेट आपने देखे होंगे, क्रिकेट के मैदान में विकेट कीपर उधर से जब बॉलर गेंद फेंकता है तो विकेट कीपर क्या करता है कि कैच रोकने के दौरान क्या करेगा कि गेंद को हल्का सा कैच लेने के बाद
हाथ पीछे की ओर करता है। इसका कारण यह है कि गेंद की गति, अगर गेंद की गति मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वेग में परिवर्तन, दूसरा नियम कहता है कि वेग में परिवर्तन को क्या करेगा कि कम करेगा। वेग में परिवर्तन होता है, दूसरे नियम में वेग में परिवर्तन, इसे ध्यान में रखिएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कैच रोकेगा तो उसको टुकड़ों में बांटेगा। जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो गेंद आएगी उसको पकड़ते हुए फिर उसको 50 करेगा, उसके बाद 40 करेगा, उसके बाद क्या करेगा 0 कर देगा। माने वेग में परिवर्तन जितने हो रहा है उसको क्या करेगा शून्य कर देगा। तो इससे क्या होगा कि चोट लगने की संभावना कम रहेगी। तो हमारे न्यूटन साहब यही कहते हैं सेकंड नियम से कि वेग में जितना परिवर्तन होगा, वेग में जितना परिवर्तन होगा उसे ही सेकंड नियम से समझाया जा सकता है। तो गाड़ियों में लगने वाले झटके से बचने के लिए शॉकर लगा रखना। अगर कोई भी वीआईपी गाड़ी में जो आप बैठे होंगे तो देखते होंगे कि उसमें शॉकर लगा रहता है। क्या होगा कि नीचे से जब झटका लगेगा तो शॉकर उस बल को जो नीचे से बल लग रहा है तो टुकड़ों में बांट देगा। तो टुकड़ों में बांटने के बाद अंत में जब आपके सीट पर शून्य हो जाएगा बल, तो आपको झटका महसूस नहीं होगा। तो न्यूटन साहब सेकंड नियम से यही कहना चाहते हैं कि जो वेग है, जो बल है, उसमें जो परिवर्तन होगा उसको शून्य कर देगा, शून्य हो जाएगा। यदि दो हल्की भारी गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। हल्की गेंद को कैच करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि उसका वेग कम रहेगा। जितना, याद रखिए, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका उतना वेग ज्यादा होगा, जितना द्रव्यमान कम होगा वेग ही उतना ही उसका कम होगा। तो सेकंड नियम से यही समझाना चाहते हैं। अब आइए थर्ड नियम की ओर चलते हैं। थर्ड नियम न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसे क्यों कहते हैं, अब यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि न्यूटन महोदय तीसरे नियम से ये बताना चाहते हैं कि क्रिया किसी और पे होगी या प्रतिक्रिया कोई और देगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में घटना घटेगी। तीसरा नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि दो वस्तु या दो व्यक्ति, दो ऑब्जेक्ट यानी दो किसी भी वस्तु या दो चीजों में घटना घटेगी, माने क्रिया किसी और पर होगा और प्रतिक्रिया कोई और देगा। यही नियम समझाना चाहते हैं। देखना अनुप्रयोग में, एक बहुत अनुप्रयोग द्वारा क्लियर होगा। अनुप्रयोग में क्या न्यूटन साहब क्या बताना चाहते हैं, यह अनुप्रयोग द्वारा एकदम सही से क्लियर हो जाएगा। तो तृतीय नियम कहता है, तृतीय नियम हमारा कहता है बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है
जितने बल से गोली आगे जाती है, जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगती है। देखिएगा तीसरा नियम इतना इम्पोर्टेंट नियम है, इसे अनुप्रयोग में प्रयोग ही पूछेगा, परीक्षा में कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा। परीक्षा में जब भी पूछेगा तो आपको दे देगा, सब्जेक्ट दे देगा और पूछ डालेगा कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम का यह एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जब भी पूछेगा। इसीलिए हम केवल अनुप्रयोग पर ही, हम लोग केवल एग्जाम्पल पर ही फोकस कर रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण यह है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल और प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगती है। समझने का प्रयास कीजिएगा क्या न्यूटन साहब बता रहे हैं कि अगर गोली है अगर गोली छोड़िएगा तो बंदूक से गोली निकली, जितने बल से वो निकली उतने ही बल से बंदूक हमें झटका देगा। देखिए यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया किसी और द्वारा हो रहा है, प्रतिक्रिया कोई और दे रहा है। क्रिया यहाँ बंदूक द्वारा हो रहा है, हम क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया गोली कर रही है, पीछे की ओर झटका देती है। दो वस्तु है, जब भी या न्यूटन द्वारा ये बताना चाहते हैं न्यूटन साहब कि जब भी होगा क्रिया और प्रतिक्रिया को ही तीसरा नियम कहते हैं। तो जितने बल से गोली आगे जाएगी, जितने बल से गोली आगे जाएगी उतने ही बल से और प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे धकेलेगी, तो हमें चोट भी लगने की संभावना ज्यादा बनती है। यही न्यूटन साहब बता रहे हैं कि जब भी यह तीसरा नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसे हमेशा हमेशा के लिए मन में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद दूसरा है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। उपग्रह रॉकेट की गति उससे निकलने वाला तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। देखिएगा अगर कहीं से रॉकेट लॉन्च होता है, अगर मान लीजिए ये रॉकेट है, अगर यह कहीं से यह उपग्रह उस पर रखकर या कहीं से यह लॉन्च किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ईंधन नीचे निकलेगा। पृथ्वी पर इतनी ईंधन अधिक मात्रा में पृथ्वी की ओर धकेलेगा। जितनी अधिक तीव्र गति से पृथ्वी पर धकेलेगा उतनी ही तेज गति से पृथ्वी से धक्का देगी। जितनी देखिए इसमें दो भी काम कर रहा है, एक ईंधन काम कर रहा है कि नीचे की ओर धकेल रहा है, पृथ्वी ही उतना ही बल से ऊपर धकेल रही, तब जाकर यह उपग्रह ऊपर आकाश में अंतरिक्ष में चला जाता है। यही कहना चाहते हैं कि रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। तीसरे नियम से न्यूटन महोदय यही बताना चाहते हैं कि इसे जब भी यह बल लगेगा, दो व्यक्ति के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होगी, जब होगा तो दो ही के मध्य होगा, वरना यह बल काम ही नहीं करेगा। हमें आशा है आप समझ गए होंगे।